प्रेज द लॉर्ड। जो आप लोग को मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोग सुस्त हो गए, आप लोग को खुद को रियलाइज होना चाहिए आप लोग सुस्त हो गए। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सोचा ये पुलपिट, ये जो पुलपिट है हमेशा नीचे क्या कर रहा है, तो मैंने सोचा आज इसको सरका के ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि जब ऊपर रखा तो ऐसा क्या आप लोग ऐसे क्लियर दिखे ना। आपको पता है लोगों के पास चर्च में ये स्टेज बनाने के लिए पैसा खर्चा लगता है और हम लोग रेंट भरते हैं, तो यहाँ पे मिला है तो मेरे हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। Amen, और अपन करने वाले हैं। Amen, जैसे आज होने वाला है। Amen, आप लोग तैयार हैं? किसके लिए? वचन के लिए। यस, वेरी गुड, वचन के लिए। और जब वचन आता है तो हमें गंभीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Amen, क्योंकि बाहर का मस्ती अलग है, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें सीरियस होना है। Amen, क्योंकि जब हम सीरियस होते हैं तब हमें पता चलता है एग्जैक्टली में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर हम जब बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम अंदर आके बैठते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, तब चीजें कार्य में आती है। Amen, और जैसे आप जानते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे अगर ऑनलाइन में जो ये रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचेगा, जिनको नहीं पता है, हमारे चर्च में हर एक जन जो है प्रचार करता है। मैं इस बात के लिए तालियां हो सकती थी, क्योंकि ऐसी कई सारी कलीसिया है जहां पे लोगों को चांस नहीं है, जहां पे लोगों को मौका नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें इस चर्च में रखा है और हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पे मौका है जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, आप वो जाहिर करें। आमीन, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को बढ़ाना चाहता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। आमीन, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारा जो चर्च है वो सिर्फ स्तुति आराधना में बेस्ट नहीं है, पर हमारा चर्च वचन में बेस्ट है। आमीन, क्योंकि हर एक जन, जैसे डैनियल अंकल भी हमेशा कहते हैं कि मुझे क्या कहते हैं, भूसा और गेहूं, जैसे आपने सुना रहेगा, तो मुझे गेहूं चाहिए। आमीन, तो आप सब जानते हैं कि हम लोग वो गेहूं है। आमीन, जो परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। आमीन, सो आइए आज का जो टॉपिक है वो है सुलेमान। और आपको पता है सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति है, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सोलेमन होता है और हिंदी में बोला जाए तो सुलेमान होता है। सो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लाइफ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आमीन, आपको पता है उसकी बचपना, उसका जवानी, उसका बुढ़ापा, हर एक चीजों के बारे में बाइबल में लिखा है। आमीन, और जब बाइबल में कुछ चीजें लिखी जाती हैं वो व्यर्थ नहीं लिखी जाती है। आमीन, और जब यहाँ पे कुछ लिखा है इसका मतलब है आपको इससे सीखना है। और आपको पता है आप अकेले कभी नहीं सीख सकते, आपको एक आत्मा की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा। और वो हम सभी ने जिस दिन हमने यीशु को स्वीकार किया था उस दिन पा चुके हैं। आमीन, सो इसके लिए आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, आज यहाँ पे 100% व्यक्ति जो है बाइबल को समझ रहा है। आमीन, क्योंकि हमारा फाउंडेशन वैसा है। आमीन, क्योंकि हम सिर्फ ऐसे टाइम पास नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जो है गंभीरता से लेते हैं। आमीन, ये फर्क है बाजू के चर्च में और ये फर्क है हमारे चर्च में। वहां पे अलग चीज होती है, यहाँ पे एक चीज होती है, वो है परमेश्वर का वचन। आमीन, ये बहुत बड़ी बात है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रो था, ठीक है, ये मेरा इंट्रो था। सो एंजल आप क्या रेडी है ना जी? सो आप लोग जानते हैं किंग सोलोमन जो है वो किसका बेटा था? राजा दाऊद का। दाऊद का। उसकी माँ का नाम क्या था? हाँ, मतलब सबको पता है, बैतशेबा। ठीक है, बैतशेबा। आपको पता है बैतशेबा जो है सुलेमान, सॉरी क्या कहते हैं, जो डेविड जो था, जो क्या कहते हैं, ये जो बैतशेबा है वो उसकी दूसरी पत्नी थी। आप लोगों को पता है? आपको पता है दाऊद की कितनी पत्नियां रही? अच्छा, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टोटल दाऊद की जो पत्नियां रही है वो है टोटल 8। कितनी है? 8। और 8वें नंबर पे जो आता है वो आती है बैतशेबा। आमीन, सो जो उसकी पहली बीवी का नाम था वो था मिचेल, दूसरी का अहीनोम, अबीगैल, मचा, हगीत, अबीतल, इकरा, बैतशेबा। ये सब जो है उसकी पत्नियों के नाम है। और आपको पता है इन 8 पत्नियों में से एक बच्चे को परमेश्वर चुनता है और वो लाती है बैतशेबा।
आमेन। और उसका नाम क्या है? सुलेमान। आमेन। आपको पता है, आप लोग के बीच में एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 का, सॉरी माफ कीजिएगा हिंदी में बोलता हूं, पहला इतिहास उसका 28 का 6 से 7। और स्लो करके पढ़ो। ओके। और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि बस यहाँ पे अगर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, सो अगर आप इसके अगर थोड़ा पहले जाएंगे ना, यहाँ पे जो है ना कई सारे जो राजा है, जो मंत्री है, जो धन देखते हैं, ये वो लोग जो है ना यहाँ पे इस वक्त जमा है। और इन लोगों के बीच में दाऊद इन बातों को जो है रख रहा है। और उसने रखने वक्त एक चीज कही, वो स्टार्टिंग का लाइन आप पढ़िएगा वापस। और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा। यहाँ पे लिखा है तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे मंदिर और आंगनों को बनाएगा। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड हैज गिवन मी मेनी, ही हैज चूजन माय सन सोलोमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड ओवर इजराइल। मतलब यहाँ पे का जो है राजा होने के लिए उसे चुना गया है। आमेन। अगर आप देखेंगे उस समय पे सुलेमान को चुना गया था राजा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस नए टेस्टामेंट में हम सब एक राजा के हिस्से बने होते हैं। आमेन। और आपको पता है जब परमेश्वर किसी को राजा बनाता है तो वो यूं ही नहीं बनाता है। इसका मतलब ये होता है, अगर परमेश्वर ने दाऊद को रखा था उसने कार्य किया, अगर उसने सुलेमान को रखा था उसने कार्य किया, अगर परमेश्वर ने इस युग में आपको रखा है तो आपको भी कार्य करना पड़ेगा। आमेन, आमेन। आमेन। और आपको पता है जब कार्य होता है ना, क्या कहते हैं, कार्य जब होता है ना तो इंसान बैठता नहीं है। जब कार्य जब होता है ना, एक आग लगती है। आमेन। और वो एक आग ऐसी होती है, जंगल की आग किसी ने देखी है? देखी तो नहीं रहेगी, नहीं तो पचते नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अगर सुना रहेगा, यूट्यूब में देखा रहेगा, जंगल की आग जब लगती है ना, एक चिंगारी पूरे जंगल को जो है क्या कहते हैं, जला देती है। तो वैसे ही अगर परमेश्वर ने हम सबको यहाँ रखा है, हम वो चिंगारी है। आमेन। और जब आप वो चिंगारी है तो आपका लेवल बाइबल के इसमें कितना होना चाहिए? आमेन। आप सब, आपको एक बात बता दूं, हर एक व्यक्ति यहाँ पे कोई भी साधारण नहीं है। आपके हर एक के अंदर वो आग है, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो एक चीज होने वाली है, वो है परमेश्वर की महिमा और उसका कार्य। आमेन। और जब उसकी महिमा होती है, उसका कार्य होता है, तो एक चीज होती है, उसके राज्य की बढ़ोतरी। आमेन। आपको पता है आपका इस जीवन में आना से व्यर्थ नहीं है, पर आपको एक करना है, वो है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी। आपको पता है ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको क्या कहते हैं, खुद से बैठ के तैयार होना पड़ेगा। आपको पता है जब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, जब तक आपके जीवन में इच्छा नहीं है। लेकिन जिस क्षण आपने मान लिया कि प्रभु मेरे अंदर ये इच्छा है जो मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, प्रभु मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर आपको वो सुलेमान भी बनाएगा और वो दाऊद भी बनाएगा। आमेन। जैसे सुलेमान ने मंदिर बनाया था ना, आप परमेश्वर का राज्य बनाओगे। आमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है जॉन 15:16 क्या कहता है? सबको याद रहना चाहिए, ठीक है मैं बता दूं। वहां पे लिखा है, तुम, हिंदी में बोलना पड़ेगा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, आपका यहाँ पे चुना जाना आपका योजना नहीं है। आपको एक बात बता दूं, उस समय पे दाऊद को परमेश्वर ने चुना, उस समय सुलेमान को परमेश्वर ने चुना, उनका चुना जाना उनका नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। आमेन। और अगर आप यहाँ पे चुने हुए हैं ना, ये आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है जब आपकी मर्जी नहीं है फिर भी अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपके द्वारा कुछ कार्य करवाना चाहता है। आपको बस उस कार्य को समझना पड़ेगा। किसी को इवेंजलिज्म है, किसी को प्रोफेसी है, किसी को चंगाई का वरदान है। हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है ना, एक एक वरदानों को लेके बैठा हुआ है। बस आपको जो है उस वरदानों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस वरदानों को नहीं समझोगे तो आप अपने जीवन का मकसद कहीं ना कहीं भूल जाओगे। आप स्लोली ट्रैवल करके स्वर्ग के राज्य में तो पहुंच जाओगे, लेकिन परमेश्वर को पता रहेगा, आपको खुद को भी रियलाइज होगा वहां जाके कि मैंने जो कार्य मुझे रखा था वो नहीं किया। आपको पता है सबसे बड़ा इंसान को गिल्ट क्या होता है?
आपको पता है इंसान को सबसे बड़ा गिल्ट ये होता है, कुछ चीजें मैं कर सकता था पास्ट के अंदर कि शायद ये चीज अगर मैं किया रहता तो ये होता, शायद अगर मैं ये किया रहता तो वो हो सकता था। तो आज जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपके अंदर गिल्ट नहीं होना चाहिए, आमीन। क्योंकि जब आपके अंदर, आप जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं ना, आपको पूरी रीति से क्या है, एक्साइटेड रहना है कि हाँ प्रभु, जो मेरा मकसद था वो मैंने पूरा किया, आमीन। और जब परमेश्वर का मकसद पूरा होता है ना, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। क्योंकि आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ना, सो ये हम एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं बैठे, ना मैं आंटी को, ना आंटी मुझे, ना आप किसी और को, पर आप एक जन को खुश करने बैठे हैं, वो है परमेश्वर पिता, आमीन। और जब आप उसको प्रसन्न करते हैं ना, आपकी चीजें, हर एक चीजें होती रहती है, आमीन। आइए हम एक आगे का वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 2:9। ये मैं बता रहा हूं कि सुलेमान को जैसे चुना गया था, क्यों चुना गया था, तो इसके बाद ये कनेक्शन है कि आपको क्यों चुना गया है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और यहां पे लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश हो। आपको पता है सुलेमान चुना हुआ वंश था, दाऊद जो है चुना हुआ वंश था, तो आप भी एक चुने हुए वंश है। आपको बस क्या कहते, आपने अपने औहदे को समझा नहीं है कि आपका औहदा क्या है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने औहदे को समझ लिया, आपको पता है यहाँ पे बॉस बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको पता है जब बॉस को हमेशा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, बॉस को हमेशा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉस स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो जो कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं वो लोग काम नहीं करेंगे, लॉजिक सी बात है। क्योंकि हर चीजें प्यार से नहीं हैंडल की जाती, इसलिए जीसस ने भी जहां डांटना था वहां डांट लगाई, जहां पौलुस को डांटना था उसने डांट लगाया। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि क्या आप सही डांट रहे हो, और आप सही कब डांटोगे। आप सही जब डांटोगे जब आपको परमेश्वर का वचन पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है अगर डांट किसी को लगानी है, अगर हमें किसी को देखना है, हमें उसको पढ़ना है कि क्या वो वचन से बातें कर रहा है। क्योंकि अगर वो वचन से बातें नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो गलत है। तो आपको उस जगह पे अगर आप डांटते हो, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, हमारी बाइबल जो है हमें खुद अलाउ करती है। आपको ये चीजों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है आपका चुना जाना जो है ना, इफिशियंस 1:4 के अंदर लिखा हुआ है कि आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना गया था। जैसे दाऊद को चुना था, सुलेमान को चुना था, वैसे ही आप सभी को जगत की उत्पत्ति से चुना गया है। और आपको पता है जब आपको जगत की उत्पत्ति से चुना गया है तो आपको कितना गंभीर होना होगा, आमीन। आपको कितना गंभीर होना होगा कि भाई मैं तो बोल रहा हूं समझ आने के बाद, पर एक्चुअली देखा गया परमेश्वर ने हमें बचपन से चुना है, आमीन। अगर बचपन से नहीं चुना रहता, ना मैं यहां खड़ा होता, ना आप यहां बैठे होते, सही बात है। लेकिन अगर आप यहां बैठे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, तो एक मकसद है, वो है परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर का राज्य जब बढ़ेगा जब आप वचन में मजबूत होंगे। क्योंकि अगर आप वचन में मजबूत नहीं रहना तो सामने वाला आपको खा जाएगा। आपको पता है दुनिया का हार्श रियलिटी है, पर सच बात है कि जीतता हमेशा वही है जो ताकतवर रहता है। ऑफ कोर्स जीतता हमेशा वही है जो ताकतवर रहता है। तो बात सिंपल है, अगर आप वचन में ताकतवर हो, वो आपको हाथ नहीं लगा पाएगा, आपको बोल नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ही वचन में कच्चे रहोगे तो भाई समझ जाओ कि आप लोग हारने ही वाले हो। तो इससे बेटर ये है, किसी को हारना नहीं पसंद तो हारना है क्यों, हारना नहीं है, किसी को भी नहीं हारना है। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ उस बात की आती है, लोग हार में भी कोई लोग सेटिस्फाइड है कि बस मैंने इतना किया ना, बस हो गया, मैं थोड़ा जीत गया। अरे भाई तू हारा ही है क्योंकि तूने थोड़ा ही जीता है। देखो पूरा रेस दौड़ना पड़ेगा, पूरा जीतना पड़ेगा। आपको पता है जब आप दुनिया में नंबर 1 हो जाते हो ना, तब आप एक लेवल पे जाके सोच सकते हो कि भाई हाँ मैंने पूरी दुनिया जीत गया। वो बादशाह सिकंदर जैसे उसने पूरी दुनिया जीत गई और उसकी वजह से हार्ट अटैक से मर गया, तो उसकी बात अलग है। तो लेकिन आपको ये बात समझना रहेगा कि आपको दुनिया कॉन्कर करना है, और आप दुनिया कॉन्कर जब कर पाएंगे जब आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा। क्योंकि बिना ज्ञान के डायरेक्शन नहीं बताया जा सकता, और बिना डायरेक्शन के चला नहीं जा सकता।
वैसे ही अगर आप वचन में बने नहीं हो, अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोड़ो आगे बढ़ने की, छोड़ो आप परमेश्वर के राज्य को भी बढ़ा नहीं पाओगे। Amen. सो आपको देखना है कि मुझे भी आगे बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य को भी आगे बढ़ाना है। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाओगे ना, तब परमेश्वर कार्य बताता है, तब परमेश्वर अपनी आत्मा को बता दे कि मैं इस लेवल पे भी काम कर सकता हूं। एलिया ने एलिया नहीं ना सर, एलिया ने आग बरसाई थी, राइट? एम आई राइट? सो जब वो आग बरसाई थी, वो क्यों बरसाई थी? जब आग बरसी थी, वो फेथ लेवल था। अगर वो आपका एलिशा, सॉरी एलिशा, माफ कीजिए, एलिया और एलिशा में कंफ्यूजन था। एलिशा जो था, जब उसने आग बरसाई थी, तो उसका फेथ लेवल क्या रहेगा, आपको वो बात को समझना पड़ेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोई हमारे बीच में एक पढ़ेगी ना इंजन, एक काम कर, पहला राजा उसका 3 का, एक काम कर 7 से पढ़, 7 या 8 से। 3 का 7 से। आपको पता है ये जो वचन जो है सुलेमान को एक स्वप्न दिखा रहा है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर। एक ही जन नहीं बोलना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए जी। ये एक स्वप्न है जो परमेश्वर सुलेमान को दे रहा है। आइए देखते हैं वो क्या दे रहा है। सुनिए, 6 से लेके 9 तक पढ़ना। 6 से ओके। सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जान कर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बस अगर आप देखेंगे यहाँ पे सुलेमान ने एक बात बोला था कि मैं छोटा हूं जी। अब उसकी यंग एज तो थी जैसे मेरी है, 20 है, तो एग्जैक्टली जब ये स्वप्न जब आया था, अगर किसी को नहीं पता है तो उसकी एज जो थी वो 20 इयर्स थी। आपको जाके रीचेक करना है, आप बिंदास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि जब उसकी एज जो थी ना, जब 20 इयर्स थी ना, आपको पता है क्या बोला उसने कि मैं एक छोटा सा जो है, आवाज देख ले बच्चों, चेक 1 थोड़ा कम कर ले। आ गया, ठीक है। उसने क्या बोला कि मैं एक छोटा सा जो है बच्चा हूं, लेकिन उसके बाद उसने परमेश्वर से एक ऐसी चीज मांगी, शायद एक बड़ा बुजुर्ग भी नहीं मांग पाता। आवाज कर, शायद एक बड़ा बुजुर्ग भी नहीं मांगता। उसने क्या मांगा? बुद्धि। उसने बुद्धि मांगी। उसने बुद्धि क्यों मांगी? अब सवाल ये उठता है, बुद्धि क्यों मांगी? ताकि वो सबका न्याय कर सके। ओके, सब लोग अपना अपना राय दे सकते हैं। एक दो राय दूंगा बस, बोलो एंजल बोल। ताकि वो जो है वो लोगों का, अपनी प्रजा का न्याय कर सके, उन्हें संभाल सके, क्योंकि बहुतायत के कारण वो प्रजा जो थी वो बहुत थी, तो उनको चलाने के लिए। आपको पता है जब सुलेमान ने बुद्धि मांगी ना, सुलेमान का एक चीज मुझे अच्छा लगा, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने एक चीज के लिए मांगी, अपने उसका कनेक्शन था, उसने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मांगा, उसने परमेश्वर के राज्य को चलाने के लिए मांगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मांगते हो, आप किस आशा से मांगते हो? आप जब मांगते हो, आप जब परमेश्वर से बातें करते हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोचो परमेश्वर स्वप्न में आया, कितना ड्रीम है भाई, वो सबका ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है। परमेश्वर आए, बोले बेटा तुझे जो चाहिए मांग, सोचो तुझे जो चाहिए मांग। सोचो आप लोग क्या क्या मांगते थे? प्रभु पूरा दुनिया का धनी इंसान बना दे, प्रभु मेरे से हाइटेड कोई नहीं होना चाहिए, मेरे से क्या कहते स्मार्ट लुकिंग कोई नहीं होना चाहिए, ऐसा सब मांगते थे क्या नहीं? टू बी फेयर, सब मनुष्य का माइंड है, पर लेकिन आपको पता है सुलेमान परमेश्वर की आत्मा से चल रहा था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उसका जवाब क्या होने वाला है, करके उसने ये चीज बोली। अभी सोचो उसने मांगा रहता, प्रभु मुझे कभी मरना ही नहीं है। आपको लगता है परमेश्वर को जब पता रहता कि मुझे कभी मरना नहीं है, ऐसा बोलेगा, तो क्या सुलेमान से पूछा रहता? नहीं पूछा रहता। लॉजिक सी बात है। अभी शायद किसी और को पूछता
तो वो बोलता था भाई मुझे प्रभु कभी मरना ही नहीं, मुझे मरने से डर लगता है। बोलता था ना, बोलने के लिए इंसान का माइंड है भाई, इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो लेकिन उस परमेश्वर को पता था कि वो क्या मांगेगा, करके परमेश्वर ने उसको वो चीज दी। आमीन। और उसने क्या मांगा कि मुझे तेरे राज्य को बढ़ाना है, मुझे तेरे लोगों को चलाना है। और आपको पता है जब हम यहाँ पे बैठे हैं ना, आपको एक चीज मांगनी है, वो है प्रभु वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वो वचन का ज्ञान दे जो मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाऊं और मैं तेरे लोगों को चला पाऊं। आमीन। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास उस लेवल की समझ नहीं है जो परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी कर लो आपका चर्च गिर जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री गिर जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान आएगा, जब उसकी आत्मा का कार्य होता है, जब आपका बुद्धि परमेश्वर का बुद्धि, उसकी आत्मा और आपका जो सब कनेक्ट होता है, जब एक रेमा में काम करता है, तो जो है परमेश्वर का कार्य बढ़ता है। आमीन। और जब परमेश्वर का कार्य बढ़ता है ना, आपको दुनिया की कोई ताकत कभी 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 नहीं रोक सकती है। जैसे सुलेमान को उस टाइम नहीं रोक पाई थी, आज किसी की क्या औकात जब परमेश्वर हमारे सामने कर, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो वो आपको रोक पाए। आमीन। इसके लिए एमएमबी बढ़ रहा है। तालियां अपने आप अगर इस बात के लिए एमएमबी की तालियां बजेगी तो मेरे हिसाब से खुद के लिए ताली बज रही है, क्योंकि परिवार है भाई। सो परिवार के लिए जब कुछ बोला जाता है तो हम सब खुश होते हैं। आमीन। क्योंकि हम सब एक परिवार है, हम एक यूनिटी है जो परमेश्वर के प्यार को भी बांटते हैं, परमेश्वर के गुस्से को भी बांटते हैं और परमेश्वर के वचन को भी बांटते हैं। हम सब चीजें लेवल में लेके चलते हैं। आमीन। आपको एक बात बता दूं, एक चीज मैंने लिखी थी, अगर वो बोलना हुआ तो पब्लिकली बोल सकते हैं। सोलोमन ने, हाँ, आपको पता है इंग्लिश में कहावत है कि सोलोमन डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, ही आस्क्ड टू बी मोर। नहीं समझा ना तो मैं समझाता हूं। अभी इसको थोड़ा हिंदी में इसके लिए बोला, थोड़ा और अच्छे से बोलता हूं। सोलोमन डिडंट आस्क फॉर मोर, सुनो ध्यान से सुनो, सोलोमन डिडंट आस्क फॉर मोर, ही आस्क्ड टू बी मोर। अभी मैं बताता हूं क्या सुलेमान ने ना क्या कहते हैं हिंदी में, कैसे बता, हाँ हिंदी में जो है ना, अपने आप को बड़ा करने के लिए कुछ नहीं मांगा, उसने परमेश्वर को बड़ा करने के लिए बहुत कुछ मांगा। ये बात है, ये मुझे बोलना था उसके अंदर। आपको पता है, एक बात बता दूं कि आपको पता है जब आप जानते हैं सुलेमान गिरा, दाऊद भी गिरा, लेकिन दाऊद गिर के उठा, लेकिन सुलेमान गिरा तो वो गिरता चला गया। हाँ। आपको एक बात बता दूं, मेरे हिसाब से सुलेमान को वो चीज मांगना चाहिए था। अभी बाइबल में लिखा है कि उसके जितना ज्ञान किसी के पास नहीं था, ना होगा ना होगा, कभी नहीं होगा, लिखा हुआ है। तो शायद पता नहीं, प्रभु दे भी सकते, क्योंकि हमारे अंदर उसकी आत्मा है। आमीन। क्योंकि मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, तो शायद उस टाइम पे अलग था, तो इस टाइम पे अलग होगा। शायद हमारे पास सुलेमान से ज्यादा ज्ञान आ सकता है। अरे आ सकता है यार, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर रहती है भाई। क्योंकि मसीह ने कहा तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, तो लॉजिक सी बात है, आएगा ना। आप लोग इतना कंफ्यूजन में सोच रहे हो भाई, कनेक्शन ढूंढो ना। तो ये चीज, इसके लिए तो मैंने बोला कि आपको जो है ना, सिर्फ ऊपर से बाइबल नहीं पढ़ना है, आपको अंदर से बाइबल पढ़ना है। क्योंकि आपके पास सही ज्ञान है ना, तो कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आपके पास स्क्रिप्चर है ना, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपके पास स्क्रिप्चर खत्म हो गया ना, उस दिन दुनिया आपको रोक डालेगी। तो इससे बेटर ये है, दुनिया रोकने से पहले हम दुनिया को रोक दें। आमीन। दुनिया को रोकने का मतलब है दुनिया को पाप में जाने से रोक दे, गलत चीजों में बढ़ने से रोक दे, ताकि वो भी बचे और हम भी बचे। आमीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, कुछ आशीषों को मांगने से पहले ना, सुलेमान को ये चीज, मैं इस पे रहा, सुलेमान को ये चीज मांगनी चाहिए थी कि प्रभु जो तू ज्ञान मुझे दे रहा है ना, उसको संभालने की शक्ति मुझे दे। उसने ज्ञान मांगा ना, ज्ञान मिल गया। लेकिन अगर वो ये भी मांग लेता ना कि प्रभु वो ज्ञान को संभाल के रख पाओ, उसकी भी शक्ति दे दे, तो शायद वो भटकता नहीं। आपको पता है दुनिया भटकी क्यों है? एक और एक रीजन है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे इसका ये भी है। ज्ञानवान अपने आप को ज्ञानी समझता है, लॉजिक सी बात है कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन उसको पता नहीं कि हर किसी का बाप होता है।
ठीक है, जैसे हमारा पप्पा भी कोई होगा, अगर आज बोलते हैं कि भाई अभी चलो मेरे ऊपर ही लेते हो, किसी और पे नहीं लेते, अभी समझो मेरे पास नॉलेज है, अब मैं बोलता हूँ मेरे जैसा नॉलेज किसके पास नहीं, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वीडियो वालों कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन मुझे भी पता है भाई कोई ना कोई अच्छा हो सकता है। यस, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्या आप अपना बेस्ट को टच कर पाते हो। इंपॉर्टेंट ये है क्या आप उस लेवल पे टच करते हो कि बस ये मेरा आखिरी था, मैं उतना पहुंच गया। इतना परमेश्वर आपको पता है, परमेश्वर आपको इधर रखना चाहता है, पर आप इधर में ही खुश हो जाते हो कि बस इतना ज्ञान मिल गया, बस हो गया। पर आपको वो ज्ञान को पाना है, उस ज्ञान की ओर बढ़ते रहना है, क्योंकि जो बाइबल है वो समुंदर है, जितना गहरा जाओगे उतना मिलेगा। अगर उसको ऊपर से करोगे तो छोटी मछली मिलेगी, लेकिन जब बाइबल को अंदर से जाओगे तो बड़ी मछली मिलेगी, बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, बड़े लोग मिलेंगे। बड़े लोग का इन से ज्यादा लोग मिलेंगे। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्लीज, अगर काश सुलेमान को मैं समझाने वाला रहता तो मैं उसको समझा देता कि तूने एक चीज गलती की कि थोड़ा वो ज्ञान को संभाल के रखो, वो चीज करना चाहिए था, है ना। वाह, देखा, आपको पता है हर एक चीजें सीखनी पड़ती है, ये सब चीजें पढ़ के आती है, दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मैं मेरा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं प्रभु का दिमाग लगाता हूँ, करके बोल पाता हूँ। ठीक है, ठीक है, आइए हम आगे का वचन पढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं सुलेमान की आशीषों पे। सबको बहुत पसंद है, मेरे हिसाब से सबको ही पसंद है भाई। प्रभु मुझे सुलेमान की आशीषों से भर दे। करते हैं भाई कि वो जो क्या लेवल था यार सुलेमान का, कि इतना अमीर, सोने को भी, क्या शब्द नहीं है मेरे पास। वचन पढ़ते हैं इसके, पहला राजा 10:23। ओके, इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। यहाँ पे लिखा है सुलेमान पूरी दुनिया में सब राजा से क्या हो गया? बढ़कर हो गया। तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? अरे खुद के लिए तो ताली बजा लो यार, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग खुद से बढ़कर क्यों, सबसे बढ़कर क्यों नहीं हो सकते? सबसे बढ़कर हम होना चाहिए भाई, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं। अगर हम सबसे बढ़कर, मैं आपको धन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सुलेमान को पैसा मिला, धन मिली, दौलत मिली, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको भी मिले, क्योंकि जो पैसे को देखिए अगर परमेश्वर के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब उसका फेथ लेवल बहुत कमजोर है। आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, लेकिन आपको ये चीज हर रोज मांगना है, प्रभु तेरा ज्ञान बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, क्योंकि आप जितना मांगोगे परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर देता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग मांगना छोड़ देते हैं। आपको पता है लोग जो है मांगना छोड़ देते हैं। ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। प्रभु अभी प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु एक रेवलेशन तो दे, मैं तो मांगता हूं प्रभु कुछ अलग तो दे, कि सामने वाले ने नहीं दिया है ना वैसा देना चाहिए। क्योंकि अगर सामने वाले का दूंगा तो मेरे को पर्सनली मेरा है कि अगर मैं सामने वाले का देख के बोलूंगा ना तो फील नहीं आता है। जैसे मारी आंटी भी हमेशा कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल ये उठता है कि आप कॉपी किसको कर रहे हैं? आपको पता है कॉपी करने का भी तरीका होता है। आप कॉपी करते हो ना तो आपको मसीह को ही कॉपी करना है। अगर आप किसी को भी फॉलो कर, क्या कहते हैं, कॉपी कर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा शब्द के साथ भावनाओं को भी समझना सीखना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉपी करो लेकिन मसीह की, क्योंकि अगर आप उसकी कॉपी करोगे ना आपका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। आमेन। आज डैनियल अंकल क्या कर रहे हैं? मसीह को कॉपी कर रहे हैं। आज मैं क्या कर रहा हूँ? मसीह को कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग को क्या करना है? मसीह को कॉपी करना है। आमेन। क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को कॉपी करने लगे ना, बस खत्म बात। क्योंकि जब मसीह को कॉपी होता है तो आपको पता है जब हम चलते हैं तो उसकी आत्मा है अंदर, रिफ्लेक्शन आता है। आपको पता है जब सूरज पड़ती है तो रिफ्लेक्शन आता है ना। जब लोग आपको देखते हैं ना तो आपको अलग देखेंगे कि भाई ये बंदे में कुछ अलग बात है, इसका बोलना अलग है, मैं चल रहा था, इसका चलना अलग है। ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। आमेन। आपको एक बात, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास था। आपको पता है सफलता पाप नहीं है। एक बात बता दूं,
सफलता जो है ना, अगर आप बहुत अमीर बन रहे हो वो पाप नहीं है, सफलता पाप नहीं है, लेकिन जब वो सफलता आपके सर चढ़ जाती है ना, और जब आप घमंड से भर जाते हो ना, वो सफलता पाप है। यस आपको इस बातों को समझना। आपको पता है शायद सुलेमान की सफलता उसके सर चढ़ गई रहेगी करके, शायद वो चीजें हो सकती है कि वो पाप में गिरा, वो घमंड में गिरा, वो प्राइड में गिरा कि मेरे जितना ज्ञान पूरी दुनिया में किसी। ऑब्वियसली बात है भाई, जब इतना ज्ञान किसी व्यक्ति के पास है, पूरी प्रभु की समझ उसके साथ है। आज लोगों को ऐसा अल्फाबेट्स याद हो जाता है, फास्ट बोलने के लिए आ जाता है, आईक्यू याद आता है 2-3 साल के अंदर, तो उनको लगता है वाह मेरा कितना माइंड फास्ट है। भाई उसको कभी सुलेमान की बुद्धि के साथ कंपेयर करके देखना, डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी हालांकि तब के टाइम पे साइंटिफिकली स्टडीज नहीं थी, लेकिन अगर आप उसका ब्रेन देखते तो शायद कुछ ना कुछ करके पता चल जाता वो इतना समझदार क्यों है। आपको पता है वो इतना समझदार इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन इस पे हुआ था। और जब उसकी आत्मा आपके अंदर है तो आपको कैसा है ना है, आपको ये बात को जो है समझना पड़ेगा। आपको एक बात बता दूं, जब आशीषें आती है ना, आशीषें आती है हम खुश होते हैं, कोई दुखी होता है? अच्छा नहीं, आप लोग ऐसा देखना तो मतलब कि आप लोग कोई दुखी होता है, मेरे को ऐसा लगा। आपको पता है जब आशीषें आती है ना तो इंसान खुश होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, वो ये चीज भूल जाता है कि आशीषें किसकी ओर से आई है। आशीषें किस हो गया? हाँ, आपको पता है वो ये भूल जाता है कि आशीषें किसकी ओर से आई है। क्या आप उस चीजों को भूल तो नहीं रहे हो? पक्का? अरे हाँ तो बोलो हाँ, नहीं भूल रहा हूँ। ये ऐसे आप लोगों का रिएक्शन ना, नीचे अभी ये कुछ बोलेगा इससे बेटा मैं नहीं बोलूंगा। तो ऐसे नहीं करना है, गलती हर इंसान से होती है, गलती को सीख के आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं आंटी? हमारी आंटी वही सिखाती है। हमारी आंटी का एक हैबिट बहुत बेस्ट है, गलती बच्चों से ही होती है, पर जब वो बच्चा ज्यादा बड़ी गलती करता है ना तो डांटना पड़ता है। तब तो डैनियल अंकल डांट रहे, क्योंकि हम सब बच्चे, परमेश्वर के राज्य में सब बच्चे हैं, कि नहीं? मैं भी बच्चा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मेरे अंदर बहुत बचपन है। से वो अभी थोड़ा यहाँ पे आना रहता है ना, तो क्या अपने आप को थोड़ा उस लेवल पे गंभीर करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम प्रचार करते हो तो ऐसे प्रचार करो मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं करता है, परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है। तो दोनों में बहुत फर्क है, आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? सुरेश अंकल बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुरेश अंकल आप आओ। मजा आ रहा है? कुछ सीखने मिल रहा है? आमीन। अच्छा है, जब सीखोगे तो परमेश्वर के राज्य में बढ़ोगे। आपको पता है मैंने इनका नाम क्या रखा है? इनका मैंने नाम रखा है अदानी। पूछो क्यों? ये जब मैं विरार गया था ना तो तब मुझे इनके बिजनेस के बारे में पता चला, तो मैं बोला, जब मैंने उनका सब देखा ना बायोडेटा, तो मैं बोला आप तो छुपे हुए अदानी निकले। एक का नाम अंबानी भी रखा है, उसको अभी नहीं लाऊंगा, उसको बाद में लाऊंगा, ठीक है? एक है अदानी और एक है अंबानी। अभी विजय माल्या थोड़ा उसके लिए अलग मेरे को मिलना था, विजय माल्या भी उधर, तो फिलहाल के लिए अपन अदानी पकड़ते हैं। तो अदानी जो है ना CEO है। अडानी है, जा अडानी। तुम लोग क्या लगा? आप अडानी बोले, अडानी ना? अच्छा, गौतम अडानी या गौतम अडानी, ओके, गौतम अडानी, गौतम अडानी। सो ये जो है ना, देखा YouTube वालों, सुन लो, शब्द को पकड़ो मत, भावनाओं को भी थोड़ा समझा करो कि वो क्या बोलना चाहती है। यही तो फर्क है, इसके लिए हमें परफेक्ट होना है। पब्लिक शब्द को ही पकड़ती है, भावनाओं को नहीं पकड़। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, अंबानी का नाम लिया, अडानी का नाम लिया, विजय माल्या का भी नाम लिया, तो समझ में आता है बिजनेस मैन क्या अबानी, ये क्या है भाई, क्या है? तो ये जो है ना CEO है। तो जब CEO जब आता है ना, आपको पता है अदानी को हम बनाएंगे विश्वासी। आमीन। अभी फॉर एग्जांपल समझते हैं, अदानी जो है एक विश्वासी है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, इधर है। अदानी जो है एक विश्वासी है, लेकिन अदानी ऐसा विश्वासी है जो कच्चा है, पका हुआ विश्वासी नहीं है। उसके पास पैसा बहुत है लेकिन वचन इतना सा है। क्या इसका कुछ मतलब है? लेकिन सोचो, इसके पास पैसा नहीं है, पैसा अच्छा, पैसा ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत है, तो तब ये कैसा है?
अंबानी, क्या बात बोली लीजा, वेरी गुड। वो तब है, जिसको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं सुना, उसने बोली तब तो ये अंबानी निकला, क्योंकि अदानी अंबानी से बड़ा है ना। सोचो आपको इस लेवल पे समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को रखना है और वचन को रखना है, और एक जगह पे अपने ज्ञान को रखना है। ऐसा देखो, एक जगह पे ज्ञान, एक जगह पे परमेश्वर का वचन, और एक जगह पे खुद बैठो, सोचो मेरा ज्ञान किस में ज्यादा है, आंसर मिल जाएगा। क्या मेरा ज्ञान, अगर आपकी नजर वचन पे जा रही है ना, मतलब सही जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान बोल रहा है नहीं, तेरा ध्यान तो इधर है, तेरा ध्यान तो उधर है, तेरा ध्यान तो बाजू में है, तेरा ध्यान तो पीछे, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये चीजों को जब आप समझोगे ना, तब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाओगे। आमीन। जैसे अदानी अंबानी जब बना, जब उसको वचन याद हुआ, आप भी परमेश्वर के राज्य में राजा जब बनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को याद करेंगे। Amen, amen. वाओ, जाइए। मैंने देखा ऐसा कितना ढूंढना पड़ता है, पता है, वो ऐसे नहीं आता टपाक से, वो ना ऐसा ना बैठना पड़ता है, ऐसा समझना पड़ता है कि भाई पब्लिक से बात कैसी करनी है। आपको ये चीजों जो है ना, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले के ऊपर, मेरे लिए एंजल पड़ेगी, वो है पहला राजा 11:4। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, आपको पता है अब सुलेमान हो चुका है बूढ़ा। सुलेमान ने बहुत पैसा कमाया, उसके पहले उसने बहुत ज्ञान कमाया, अब बेचारा पछता है। अब उसके अंतिम के जो शब्द है ना, अंतिम, अब वो बोलने वाला है। एंजल पढ़िएगा प्लीज, जब वो बूढ़ा हुआ, सिर्फ 4 दिनों में पढ़ना। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया। एक सेकंड, यहाँ पे लिखा है उसकी बीवियों ने उसका मन पराए देवताओं के साथ बहका दिया। आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बोला जाए तो सुलेमान के पास हो सकता है 700 बीवी, 300 रखेल। हजार के टोटल। 700 बीवी, 300 रखेल, टोटल मिला के 1000। और कहीं ऐसे मैंने पढ़ा भी है कि और भी थी, वो लिखने के लिए बोले चल राउंड फिगर 700, राउंड फिगर 300। अब ऐसा तो नहीं रहेगा कि 1000 ही करना है। लॉजिक सी बात है भाई, किसी का टारगेट थोड़ी कि 1000 ही करना है, ये लॉजिक थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। तो राउंड फिगर उसने बोला, शायद 1000 से ज्यादा भी हो सकती थी। आपको पता है वो बहका क्यों? सबसे पहली बात, ड्यूटेरोनॉमी 17:17 में लिखा हुआ है कि तुम अपनी बेटा और बेटियों को पराए देवताओं के साथ या जो उनकी पूजा करते हैं उनके साथ मत बिहाना। मतलब ये हिंदी वाला शब्द, अगर हम नॉर्मल हिंदी में बात करें तो शादी मत करवाना। वो क्या है ना, ये यूट्यूब वालों को बोलना पड़ता है बिहाना, फिर बोलेंगे क्या बोला तुमने शादी। तो आपको पता है शादी मत करना। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग मत करना, मतलब अभी अपन कर सकते हो, पता लगे। आपको पता है उनकी जो है उनके साथ शादियां मत करना, ऐसा लिखा हुआ था। फिर भी ये महाशय के पास इतना ज्ञान था, इतनी बुद्धि थी, लेकिन फिर भी ये गया 700 बीवियों के पास। भाई 1 ठीक है, 10 ठीक है, 50 ठीक है, 100 ठीक है, 200 भी ठीक है भाई, सीधा 700 पे जा रहा है सीधा। मतलब 700 के बाद उसको खुश नहीं हुआ, वो 1000 पे गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बाइबल बोल रही है, नहीं तो बोलोगे मैं अलग लाया। नहीं भाई, मैं जो लाता हूँ बाइबल से। तो सोचो, आपको पता है कभी किसी शादी वाले पति के पास जाना और पूछना कि आपके पास एक बीवी कैसे संभालते? मस्ती नहीं कर रहा हूँ, वॉइस टॉक में बता रहा हूँ, मेरी बीवी मुझसे संभलती नहीं है। सोचो भाई, एक बीवी इंसान, अभी मैं शादी नहीं किया हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैंने शादी नहीं किया हूँ तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है। अगर सोचो इंसान से एक नहीं संभलती, 2 नहीं संभलती, वो इंसान फेडअप हो जाता है, तो सोचो उसके पास तो 700 थी। सोचो अगर टर्न बाय टर्न 1 2 4 करते करते ऐसा राउंड भी मारना पड़ता रहेगा। हाँ, आपको पता है 15 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और, हाँ 10 मिनट। आपको पता है कि जब वो ऐसे चल रहा था ना, तो वो बीवियां जो उसको दिख रही थी ना, सोचो एक बीवी का सुनने में इतना दर्द होता है ना, सोचो 700 बीवी एक साथ बोल रही है। आपको पता है AK-47 से इसके लिए बेचारा बैठ गया। बेचारा अगर शादी नहीं करता ना,
कुआरा रहता ना, अगर एक ही रखता 10 भी तो ही बेचारा बच जाता। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, उसने 700 रख दिया। आपको पता है उसने 700 क्यों रखा? 700 इसलिए रखा कि आजू बाजू के जो कंट्रीज है, या जो अरेबिया हो गया, ईरान वगैरह, जितने भी इजिप्शियन कंट्री है, यूरोप वगैरह, उनके साथ उसने इसके लिए किया ताकि उनके साथ वो समझौता कर सके और उसका राज्य जो है बढ़ता रहे। लेकिन आपको पता है वो समझौता परमेश्वर के विरोध में था। और आप जब भी कोई ऐसा समझौता करते हैं ना जो परमेश्वर के विरोध जाता है, समझ जाना कि वो समझौता आपको सीधा नीचे लेके जाने वाला है। आपको पता है इससे मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ? इससे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपके लाइफ में आप कुछ ऐसे डिसीजंस को लेते हैं जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आपका डिसीजन एक चीज पे निर्भर होना चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। Amen. क्योंकि अगर आपका डिसीजन इसके ऊपर निर्भर है ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको गिरा पाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता है उसने ज्ञान तो खोया। आपको पता है गम इस बात का नहीं है कि उसने ज्ञान को खोया, गम इस बात का है कि उसने परमेश्वर के जो प्रति जो हृदय है ना उसको खोया। क्योंकि आप जब वो डिसीजन के ऊपर चले जाते हो ना, आपका क्या होता है पता है? सबसे पहला जो गिरता है ना हृदय, वो भी किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। और जब परमेश्वर के प्रति आपका हृदय गिरना चालू हुआ, सबको कहानी पता है क्या होने वाला है, सीधा आप जाओगे नरक में। इसके लिए सुलेमान भी गया सीधा नरक में। इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको पता है ये नहीं है कि आप, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि स्टार्टिंग का कैसा भी हो, पर आप किस रीति में एंड करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका एंडिंग सही नहीं हुआ ना, खत्म है बात। आपने हजारों को बनाया, उसने बताया परमेश्वर के टेंपल को बनाया। एक बात आ रही है, बोल देता हूं, अच्छी बात है। आपको पता है सुलेमान ने परमेश्वर के टेंपल को बनाया, लेकिन आपको पता है परमेश्वर आपके अंदर रहता है। आप खुद एक चलता फिरता टेंपल हो, आप एक खुद चलते फिरते टैबरनेकल हो। तो आपको किस रीति में जीना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। सोचो ये बात को, आपको कनेक्शन को समझना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, पर मेरे पास बहुत कुछ है। एक सेकेंड, हाँ 8:33 को चालू किया था, तो 9:05 हुआ है। हाँ 8:24 को किया था। 34 को किया। थैंक यू अरेंजर। 24 लास्ट 5 मिनट पक्का, ठीक है। लास्ट अभी थोड़ा खत्म करना ही पड़ेगा। आपको पता है एक बात है जो लास्ट में मैं बोल के खत्म करना ही पड़ेगा अभी। आपको पता है कि सुलेमान एक शानी प्रार्थना कर सकता था, ज्ञानी प्रार्थना। सोचो मैं सिखा रहा हूँ सुलेमान को, एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, रियल में नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। आपको पता है मैं अगर उसको उस जगह पे राय देता ना, तो मैं क्या सिखाता? पूछो क्या? मैं उसको ये चीज बताता कि भाई दुनिया को चलाने से पहले तू खुद चलना सीख ले। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान पब्लिक बहुत अच्छा देती है, पर चलता कोई नहीं। क्या मेन टाइम पे क्यों जा रहा है? ज्ञान पब्लिक बहुत अच्छा देती है, वाह वाह वाह, पर भाई चलना किधर है? आप चलते कैसे हो ना, वो मैटर करता है। अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ चलता भी है, दौड़ता भी है, बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर समझ जाओ कि आपने ये किया तो खत्म, आपको वो बात को खत्म। अभी लास्ट एक बोल के फाइनली खत्म होने वाला है वचन। आप लोग मस्त अच्छा लग रहा है, सीखने मिल रहा है कुछ चीजें, इसके लिए मैं थोड़ा एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। आइए एक लास्ट, अ कॉल फॉर रिवाइवल। अब मैं बोल रहा हूं मीटिंग का वाला रिवाइवल नहीं, पवित्र आत्मा का रिवाइवल नहीं, ये नहीं बोला। रिवाइवल मीन्स जागना है। मसीह के जो लोग हैं ना, अभी कैसे बोलो, सोए हुए हैं। सोए हुए समझ तो एकदम बेड लिया है, कंफर्ट जोन में बैठे भाई, क्या करना है? चर्च जा रहा हूं। चर्च जाने के बाद क्या करना है? भाई खाने जाना है। खाने के बाद क्या करना है? अरे भाई सोना है। फिर उसके बाद उठना है। उसके बाद क्या? बस सुबह उठना है और बस पूरा हफ्ता बस काम करना है। परमेश्वर का नहीं, खुद का पेट भरना है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हैं। आप खुद का पेट भरते रहोगे
परमेश्वर के राज्य का पेट कौन भरेगा? आपको पता है, अगर मेरे पास एक शब्द रहता, मैं बोलता हूं भूख बढ़नी चाहिए। भूख समझते? भूख। अभी एंजल बोलना मत, भूख 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 भूख। हंगर, जो हंगर। एंजल, हाँ भूख। भूख का कुछ अलग शब्द है, हंगर। हंगर। वाओ, हमारे पास इंग्लिश स्टूडेंट्स है। हंगर, हंगर बढ़ना चाहिए। हंगर किस पे बढ़ना चाहिए? परमेश्वर के राज्य में हंगर बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपका हंगर परमेश्वर के प्रति कम हो गया ना, खत्म। लेकिन अगर आपका परमेश्वर के प्रति हंगर बढ़ता गया, मुझे और चाहिए, देते रहो, मुझे और चाहिए, देते रहो। आपको पता है परमेश्वर इतना महान है, जब भी मांगो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो देगा नहीं। आमेन, आमेन। और परमेश्वर की वचन की तो बात ही अलग है, जितना मांगो, जितना बैठो, नहीं मिला मेरे पास, ऐसा मैं मतलब मेरे पास मतलब कंप्लेंट लेके आओ, मैं मांगना मुझे मिला नहीं, ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो आजकल कितना है ना, लोगों को जो है ना क्लेरिफाई करना चाहिए। लास्ट में एक लाइन खत्म होने वाली है। आपको पता है, मैंने एक चीज लिख के रखी थी आप लोग के लिए, बहुत कुछ था, पर मेरा प्रचार अब मुझे खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको पता है, आपको लास्ट है एकदम कंफर्म, आपको पता है आपको ये चीज नहीं देखनी है, क्या कहते हैं, एक सेकंड रुको, मैं वापस देख लेता हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। पता है आपको पता है, अगर आपके जीवन का उद्देश्य सही होगा ना, परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाएगा। कुछ बोल रहा हूं मैं, अगर आपके जीवन का उद्देश्य सही है, आपके जीवन का पर्पस सही है ना, परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाएगा। आपको ये नहीं देखना है कि मैं क्या हो रहा है, आपको पता है आपको उसके पर्पस को पूरा करना है। उसका पर्पस है मत्ती 28 का 19-20। सिंपल स्टेटमेंट, तुम जाओ, जगत के जाति में जाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, दैट्स ऑल फिनिश। ये चीज करो, परमेश्वर आपका नाम बनाएगा। आमेन, आमेन। आपको एक बात बता दूं, दुनिया के सामने आप कितने भी सेलिब्रिटी हो जाओ, अच्छा कपड़ा पहन लो, क्रिकेट में बड़ा आदमी बन जाओ, बिजनेसमैन बड़ा बन जाओ, दुनिया आपको पहचानेगी। लेकिन अगर दुनिया नहीं, दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला है, दुनिया वाले आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाने वाले, आपको स्वर्ग में लेके जाने वाला एक परमेश्वर मात्र खुदा है। आमेन। यही चीज याद रखना कि परमेश्वर का वचन आपके द्वारा हर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत था मेरे पास, पर समय की कमी की वजह से, क्योंकि हमें हॉल भी खाली करना है। तो यूट्यूब वालों, अगले वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मारिया फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट यू गिवन। थैंक यू सो मच।